नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में लाया हूं मैथ क्लास 9th। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो या आप यूपी बोर्ड के हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इससे नहीं मतलब आप यूपी बोर्ड के हैं कि आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, आपको फार्मूले वही मिलेंगे और जो सिलेबस है और मैथ का, चाहे वो 9th हो 10th का हो, पूरे देश में एक ही है। वो बात है सिर्फ लैंग्वेज की बात होती है। यूपी बोर्ड में हिंदी होता है और सीबीएसई बोर्ड जो होती है तो वो क्या होता है, उसमें इंग्लिश में होता है। तो आपको मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं मेन पॉइंट चलता हूँ। क्लास 9 का जो पहला यूनिट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में उसमें कई चीज़ें हैं, तो इसमें एक फार्मूला आता है। इन सब फार्मूले को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ इसका मतलब क्या होता है, आज इसको हम इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही लाभ पहुँचाएगा। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं इस क्वेश्चन को या इस फार्मूले को देखता हूँ। फार्मूला देखिए, इसमें लिखा है अंडर रूट ए। देखिए अगर आपके पास ऐसे लिखा है अंडर रूट, अगर ऐसे लिखे ए और यहाँ बी मिल गया, मान लीजिए अंडर रूट ए और बी। अब यहाँ जो ए और बी है ये क्या होता है, ये कोई नंबर होगा आपके पास। वो वेरिएबल कांस्टेंट दोनों हो सकता है। वेरिएबल कांस्टेंट मतलब जानते हैं, देखिए वेरिएबल ए बी सी डी एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं और 1 2 3 4 5 6 यानी जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, जितने भी नंबर होते हैं वो उनको क्या कहते हैं, आप कांस्टेंट कहते हैं, चर कहते हैं, सॉरी अचर कहते हैं। और एक ABCD जो होता है उनको आप अचर कहते हैं। तो यानी ये वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, चर हो या अचर हो, तो अंडर रूट में अगर ऐसे मिल जाए कि दोनों मल्टीप्लाई किए हुए a इंटू बी, तब आप दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट यहाँ बी, उनको अलग अलग लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद यहाँ देखिए, अगर ये पहला हो गया, दूसरा क्या फार्मूला है, अंडर रूट यहाँ जैसे ए अपॉन अंडर रूट बी लिखा है, अगर आपको ये लिखा मिलता है तो आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग आप लिख सकते हो। यानी अंडर रूट ए बाहर करके हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ बी ये अलग हो जाएगा। इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। अब ए और बी के स्थान पे कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो जब नंबर रहेगा तो आप ऐसे कर लेंगे। लेकिन अब जो एक अंडर रूट के जो मेन मतलब होता है, पहले आप उसको समझ लीजिए, तब उसके बाद हम अगला बताते हैं। जैसे अंडर रूट लिखा है, अब चाहे यहाँ एक्स लिखा हो, ए लिखा हो, बी लिखा हो, सी लिखा हो, 1 2 3 4 5 6 लिखा हो, कोई नंबर लिखा हो, कोई वेरिएबल लिखा हो, तो हम यानी इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है पहले आप इसको जान लीजिए। अंडर रूट का मतलब ये होता है, जैसे जो नंबर है मान लीजिए यहाँ एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा। इस अंडर रूट को हटाने से हमको यहाँ 1/2 मिलता है। मतलब चाहे अंडर रूट एक्स लिखिए या एक्स की पावर 1/2 लिखे, बात एक ही है। इन दोनों को हम एक ही माना, यानी मैथ में ऐसा लिखा मिलेगा तभी आप वही मानिएगा, ऐसा लिखे मिलेगा तभी वही आप मानिएगा। तो दोनों एक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए, आपको आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ कोई अंडर रूट यहाँ ए होता तो आप भी इसमें क्या लिखते हैं, यहाँ ए की पावर 1/2, ए की पावर कितना 1/2। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे। कोई नंबर होता, मान लीजिए यहाँ अंडर रूट यहाँ मान लीजिए 6 है तो हो जाएगा 6 पावर 1/2 यहाँ कितना 2। तो ये इस तरीके से हम किसी भी जो जिसमें रूट लगा होता है। अब वो बात अलग है, यहाँ कुछ ना लिखा हो, जैसे यहाँ देखिए कुछ लिखा है, चाहे कुछ ना लिखा हो, जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा है तब भी आप 1/2 लिखेंगे उस नंबर का जो यहाँ बीच में रहेगा, चाहे 1 2 3 रहे या कोई और नंबर रहे या ABCD कुछ रहे, तो हम उसकी पावर कितना लगाएंगे 1/2 लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ मान लीजिए 2 लिखा है तब भी हम वही लगाएंगे। अगर 2 यहाँ लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तब भी वही 1/2 लिखा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ लिखा है अंडर रूट, मान लीजिए यहाँ 3 लिखा है और यहाँ a लिखा है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, a की पावर 1/2 यहाँ 3 कर देंगे। कहने का मीन्स ये है, कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ अंडर रूट के अंदर रहेगा और अंडर रूट की जो यहाँ सामने जो नंबर लगता है उसको हम, ये अगर 3 लगा तो क्यूब रूट बोलेंगे, 2 लगा तो स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो 2 लगता नहीं है, लिखा नहीं जाता है, खाली वैसे डायरेक्ट रख दिया जाता है। तो 2 के लिए स्क्वायर रूट और 3 के लिए यहाँ क्या होगा क्यूब रूट। तो यहाँ 3 रहेगा तो 1/3 लिखा जाएगा। और यही अगर मान लीजिए अंडर रूट यहाँ, जैसे हम यहाँ कोई भी नंबर लिख दीजिए, अगर हम यहाँ मान लीजिए 5 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा 5 पावर 1/5 यहाँ 3 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ, अगर मान लीजिए यहाँ कोई नंबर लिया गया है, जैसे 6 हो गया, 6 का या 8 का कोई नंबर ले लीजिए 8, और इसको अंडर रूट यहाँ 4 रख देते हैं। तो 4 यहाँ जब 4 है तो इसका मतलब हो जाएगा 8 पावर 1/5 यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, 8 की पावर 1/4, यानी जितना नंबर यहाँ रहेगा वो चाहे 2 हो तो 1/2 रखेंगे, 3 हो तो 1/3 रखेंगे, 4 हो तो 1/4 रखेंगे, और कोई नंबर होगा तो आप और भी कोई नंबर रख सकते हैं। तो ये होगा, आपको अंडर रूट का मतलब हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए
अब इस तरीके से जो अब यह फार्मूला नंबर तीसरा है, फार्मूला नंबर तीसरा क्या है देख रहे हैं, ये हम यहाँ तीसरा हो गया आपका a अंडर रूट ए, अगर लिखा है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट यहाँ b लिखा है, और दूसरा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट कितना लिखा है यहाँ b, तब आप इसको क्या लिख सकते हैं, तब आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, देखिए फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तब आप इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस यहाँ b स्क्वायर। तो इसी को हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, वो बात अलग है, उसमें अंडर रूट लगा, उससे नहीं दिक्कत है, फार्म उसी है, उसी रूप में है, तो हमको यही रूप में लिखना भी पड़ेगा। ये देखिए ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अंडर रूट बी का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और एक चीज जान लीजिए, किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर हो गया, मान लीजिए अंडर रूट ए और इसका स्क्वायर 2 मतलब पावर 2 हो गया, तब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ ए लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा जाता है, देखिए अभी हमने आपको बताया था कि जैसे अंडर रूट ए है तो इसी को आप लिख सकते हैं ए की पावर 1 अपॉन यहाँ 2, और इसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हमने कहा कि क्या अंडर रूट ए, यानी जैसे हमने अंडर रूट ए लिखा तो ए की पावर 1 अपॉन 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा आपका कितना ए पावर, अब एक चीज जानते हैं, ये पावर का मल्टीप्लाई दूसरे पावर में हो जाएगा, यानी 1 अपॉन 2 इंटू 2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा ए पावर 1, ए पावर 1 मतलब वो ए ही होता है। इसीलिए हम कहते हैं किसी भी अंडर रूट या स्क्वायर रूट जो नंबर लगा है जिस पर, वो यानी जिस भी नंबर पर लगा है, चाहे वो ए बी सी डी हो या कोई नंबर हो, कांस्टेंट हो, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है। कब, जब उस पर पावर 2 हो जाए या 4 हो जाए या 6 हो जाए, तो वो क्या होता है, पावर खत्म हो जाता है। तो चलिए ये हो गया आपका कितना हो जाएगा यहाँ, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा माइनस b, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, दूसरे में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होगा, तो आप डायरेक्ट ए माइनस बी लिख देंगे। ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, आपको डायरेक्ट ये लिखना है, और आएगा कैसे हमने ये बताया आपको। ठीक है, अब ये हो गया आपका फोर्थ वाला, देखिए 4 है यहाँ अंडर रूट, ये हो जाएगा a माइनस अंडर रूट यहाँ b, और दूसरे में क्या है a प्लस यहाँ हो जाएगा अंडर रूट यहाँ b, वही फार्मूला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो चाहे a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो, दूसरे ब्रैकेट a माइनस बी, या जैसे यहाँ लिखा है a माइनस अंडर रूट बी यानी a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपको क्या, इसका जो फार्मूला यानी ये वाला देखिए, अब इसका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रहेगा, और माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ बी रहेगा, यानी इतने की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी, और इतनी की वैल्यू कितनी थी, ये इतनी थी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये होगा और इसकी वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक, कैसे होगा हमने यहाँ समझा दिया आपको। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 देखिए, 5 है a अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, तो यहाँ देखिए कि इससे लिखा है, इसको हम उधर लिख देते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट यहाँ बी, दूसरे में अंडर रूट ए सॉरी सी, अंडर रूट सी, और यहाँ है प्लस अंडर रूट यहाँ मान लीजिए डी है, तब हम क्या लिखेंगे, अगर ऐसी पोजीशन में अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है यानी a प्लस बी दूसरे में c प्लस डी, तब हम क्या करते हैं, इस यानी a का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें दोनों कर देते हैं। तो पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, तो जब पहले इसमें करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट a इंटू अंडर रूट यहाँ c, प्लस बीच में है यहाँ देखिए प्लस लग गया, फिर इसी a का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो अंडर रूट a हो जाएगा और इंटू अंडर रूट यहाँ d हो जाएगा, बीच में यहाँ देखिए प्लस है इसलिए अब इसकी बारी है प्लस, तो हो जाएगा आपका, अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है फिर इसमें कर देना है, तो अंडर रूट हो जाएगा यहाँ b हो जाएगा, और फिर अंडर रूट यहाँ कितना हो जाएगा c, प्लस यहाँ बीच में है, अब इसी को मल्टीप्लाई फिर इसमें कर दीजिए, तो हो जाएगा अंडर रूट b इंटू हो जाएगा अंडर रूट यहाँ c, यानी अगर हमको ऐसे मिलता है a प्लस अंडर रूट a प्लस b, दूसरे में अंडर रूट a c प्लस d, तो हम उसको लिखेंगे a अंडर रूट a c, फिर अंडर रूट ए डी, फिर अंडर रूट प्लस करके बी सी, फिर प्लस अंडर रूट यहाँ कितना हो जाएगा बी, बी यहाँ डी है, सॉरी यहाँ डी हो जाएगा,
ठीक है, ये डी हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, ये लास्ट में बी डी हो जाएगा। तो यानी कोई भी फार्मूला अगर हमको ऐसा मिलता है तो डायरेक्ट हम ये इतना और प्लस इतना लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ लास्ट में देखिए फार्मूला क्या है। लास्ट में फार्मूला यहाँ देखिए, हम आपको यही बता देते हैं। यहाँ देखिए एक फार्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस यहाँ b स्क्वायर प्लस यहाँ 2ab, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब इसको हमें क्या करना है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, क्या दिक्कत है, रूट है, अभी रूट खत्म हो जाएगा। तो देखिए अब यानी ये हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे अंडर रूट a का स्क्वायर, ठीक, प्लस हो जाएगा अंडर रूट यहाँ b का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट यहाँ b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट a इंटू अंडर रूट यहाँ b हो जाएगा आपका। ठीक, ये देखिए हो गया। अब अंडर रूट a स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर खत्म होगा, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अंडर रूट a का स्क्वायर है, ये हो जाएगा a, इसी तरीके से प्लस हो जाएगा यहाँ b और प्लस हो जाएगा 2 अंडर रूट यहाँ a और यहाँ अंडर रूट यहाँ b। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको मिलते हैं नए वीडियो में, नमस्कार।